सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। सो देखो, आज हम मिस्टर रोबोट वर्ल्ड को हैक करने वाले हैं, जो कि मिस्टर रोबोट वेब सीरीज पे बेस्ड है। हमें इस वीएम के अंदर 3 कीज मिलते हैं, जो कि अलग अलग लोकेशन पे है, और हमारा गोल है उन सभी कीज को फाइंड करना। हमारा जो ये वीएम है, इसका डिफिकल्टी लेवल लो टू मीडियम है। ये हाई लेवल की डिफिकल्टी के साथ नहीं आता है। मीन्स ये वीएम को हैक करना मेरा एक्सप्लॉइटेबल 2 से थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो देखते हैं। उसके लिए हम अपने फायरफॉक्स पे आते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ देम ब्राउजर एंड यहाँ सर्च करेंगे वर्नहब। सो हम वर्नहब.com पे आ चुके हैं। देन यहाँ सर्च करेंगे मिस्टर रोबोट एल, एंटर करेंगे। सो फर्स्ट इज मिस्टर रोबोट 1। हम इसे क्लिक करके ओपन करते हैं एंड जिसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करके हम यहाँ से सेव कर लेंगे। बट फिलहाल ये फाइल मेरे पास पहले से है, इसलिए इसे हम कैंसिल करते हैं और इसे भी कैंसिल कर लेते हैं। और वो फाइल है हमारे फाइल मैनेजर के अंदर, हमारे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। सो हियर एज यू कैन सी दिस इज mrrobot.ova। हम इस पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विद ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। देन यहाँ फिनिश पे क्लिक करके हम यहाँ थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये इम्पोर्ट कंप्लीट नहीं कर ले। सो ये इम्पोर्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ देखें, ये स्टार्ट का बटन अब हमें आ रहा है। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा वीएम बूट हो चुका है, बट यहाँ में कोई भी क्रेडेंशियल शो नहीं हो रहा है जिससे हम यहाँ लॉगिन कर पाए। सो हम ये तो जान रहे हैं कि हमारे लोकल नेटवर्क पे ये वीएम रन हो रहा है। सो अगर हम नेटवर्क को स्कैन करने के लिए हम ये अपने होस्ट से भी कर सकते हैं, बट आपका होस्ट होगा विंडोज। सो आपको आना होगा कॉलेज पे। हम कॉलेज को भी बूट कर लेंगे। सो नाउ हमारा क्रायोजेनिक्स बूट हो चुका है। सो अब नेटवर्क को स्कैन करने के लिए हम अपने कंसोल को ओपन करेंगे। बट फिलहाल यहाँ टर्मिनल है, कंसोल हमारे मेल सिस्टम पे है। एंड रन करेंगे sudo net discover एंड पासवर्ड डाल के अंदर करेंगे और थोड़ा यहाँ वेट करेंगे जब तक ये हमारे नेटवर्क को स्कैन कर रहा है। वैसे ये काम हम एनवेबल इथरकेप के थ्रू भी कर सकते हैं। सो हेयर एज यू कैन सी यहाँ में 4 आईपी शो हो रहा है और हम यहाँ चेक करते हैं हमारे आखिरी आईपी 100 वाले को। सो उसके लिए हम कंट्रोल CPT के थ्रू न्यू टैब ओपन करेंगे। देन sudo nmap एंड यहाँ से आईपी को मॉडिफाई करके 100 डाल ली। -p-2 ऑल पोर्ट -small s कैपिटल V फॉर वर्जन स्कैन एंड एंटर करते हैं। देन अगेन पासवर्ड डाल के अंदर करेंगे। लेकिन हमने गलत आईपी चूज़ कर लिया है। ये हमारे फ़ोन का आईपी है। सो हम इसे यहाँ से कंट्रोल C के थ्रू कैंसिल कर लेते हैं। सो नाउ ये 254 हमारे मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2 का आईपी होता है। हम एक बार 55 को चेक करते हैं। सो जब तक ये स्कैन हो रहा है तब तक हम यहाँ अगेन 254 को स्कैन करेंगे एंड इसे भी चेक करते हैं। लेकिन ये हमें 254 क्यों शो कर रहा है? यहाँ 254 है और अगर वर्चुअल बॉक्स में है तो यहाँ मेटा स्विचेबल 2 हमारा पावर ऑफ है। हो सकता है ये वीएम का ही आईपी हो। फिलहाल हम इसे यहाँ से अभी स्टॉप करते हैं और आखिरी वाले अगर कंसोल पे हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये अज़ूर वेब टेक्नोलॉजी से, जो कि हमारे मिस्टर रोबोट से दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है। सो अब हमारे पास एक आखिरी आईपी बचा हुआ है। अब वेट करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सो यू कैन सी यहाँ 2 सर्विस रन हो रहा है, एक पोर्ट 80 पे, दूसरा पोर्ट 443 पे, HTTP एंड HTTPS। सो हम इसे एक बार अपने ब्राउजर पे ओपन करते हैं एंड नाउ यू कैन सी ये आईपी हमारे मिस्टर रोबोट का है। सो यहाँ TTYL है, ये आगे यूज हो सकता है। सो देखते हैं ये एनिमेशन में क्या क्या शो करता है। तो यहाँ हमें कुछ कमांड दिख रहे हैं, हम इसे एक बार रन करते हैं। सो हमने फर्स्ट कमांड को रन किया तो यहाँ एक वीडियो प्ले हो गया। हम्म, हम्म। हम अगेन हेल्प डालते हैं एंड सेकंड कमांड ऐप सोसाइटी को रन करते हैं। सो ये भी हमें एक एनिमेशन शो किया।
हम अगेन इन्फॉर्म का यूज़ करेंगे एंड ये इमेज वगैरह है, यहाँ उनके बारे में कुछ है, इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। एंड अगेन हेल्प का यूज़ करके इस बार क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। यहाँ हमें अगेन एक इमेज शो हो रहा है, इसे भी हम क्लोज़ कर लेते हैं। देन वेक अप। सो यहाँ भी एक वीडियो प्ले हुआ है। हम अगेन दूसरे को रन करते हैं, यहाँ एक टेक्स्ट एनिमेशन हमें शो हो रहा है। यहाँ से हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। अगर अपने मेल साइट पे आ जाते हैं, तो हमने यहाँ देखा मिस्टर रोबोट रूट के साथ लॉगिन हो रहा है और उसका पासवर्ड कुछ हाइड कर दिया गया है। तो ये क्लू हो सकता है। हम एक बार इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या है। कि कंसोल, डिबगर, नेटवर्क पे क्या है। स्टाइल एडिटर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। हम इंस्पेक्ट पे ही देखते हैं कुछ मिले तो। सो हमें यहाँ इंस्पेक्ट पे कुछ शो नहीं हो रहा है। हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। सो नाउ हमें वहाँ तो कुछ नहीं मिला, तो अब हम परफ़ॉर्म करेंगे वेब डायरेक्टरी एनुमरेशन को, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस साइट पे कौन-कौन से डायरेक्टरीज़ वगैरह प्रेज़ेंट हो सकते हैं। सो उसके लिए हम nmap का यूज़ करेंगे। sudo nmap 192.168.31.254 हमारे मिस्टर रोबोट की आईपी है ये वाली, नॉट की मेटास्प्लिटेबल 2। देन हम -script स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और स्क्रिप्ट डालेंगे http-nm.nsc, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एचटीटीपी सर्विस से रन हो रहा है, तो इसलिए हमने एचटीटीपी का स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। देन एंटर करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब हम यहाँ देखते हैं क्या-क्या हमें मिला है। सो फर्स्ट इज़ फॉर पोर्ट 80, हमारा पोर्ट 22 क्लोज़ है। पोर्ट 80 पे देखें तो यहाँ एक एडमिन पेज है, उसके अंदर index.html नाम का एक पेज हो सकता है। तो wplogin.php यहाँ एक वर्डप्रेस पेज भी हो सकता है। सो हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड अगेन फायरफॉक्स पे आएँगे। देन यहाँ आईपी डालेंगे, फिर स्लैश के बाद उस लोकेशन को यहाँ पेस्ट करेंगे एंड यहाँ डुअल स्लैश आ गया, एक स्लैश को हम रिमूव कर लेते हैं। देन एंटर करेंगे। सो नाउ यू कैन सी यहाँ एक लॉगिन पेज अवेलेबल है। फिर हम यहाँ देखें तो एक robots.txt भी है, हम इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन अगेन यहाँ आगे इसे पेस्ट करेंगे और इसे भी ओपन करते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें और शो हो रहा है। सो फर्स्ट की का यहाँ एक क्लू मिल रहा है और एक ये कोई फाइल हमें शो हो रहा है। इसे आगे हम देखेंगे, तब तक हम यहाँ चेक कर लेते हैं और क्या-क्या है। सो यहाँ एडमिन वगैरह है, अपग्रेड वगैरह किया जा सकता है। फिर यहाँ 443 पोर्ट पे ये सारे पेजेस वगैरह हैं। बेसिकली ये सारे वही पेजेस हैं जो कि हम एचटीटीपी ऐप के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट इज़ दिस फाइल, हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड robot.txt को रिमूव करके इसे पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। सो ये एक वर्ड लिस्ट है, तो हम इसे कंट्रोल ए के थ्रू सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड कंट्रोल सी के थ्रू इसे कॉपी कर लेते हैं। देन आते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर के ऊपर और यहाँ इन सभी को पेस्ट करेंगे। तो हियर एज यू कैन सी यहाँ कई सारे वर्ड हैं, सो हम इसे सेव कर लेते हैं और इसका नेम देंगे हम, जो यहाँ है appsociety.dic, यही नेम है। सो हम यहाँ नेम खुद चेंज करेंगे ऐप सोसाइटी एंड इसे सेव कर लेते हैं अपने होम के अंदर। सो ये सेव हो चुका है, अब इसे हम क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ एक हमें वर्ड लिस्ट फाइल मिला है, इसका यूज आगे हो सकता है। दूसरा ये की, जो कि तीसरे में से पहला की हो सकता है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करके robot.txt को रिमूव करके यहाँ इसे पेस्ट करेंगे एंड एंटर करते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट की, मीन्स में फर्स्ट की फाइंड हो चुका है और हमारे पास 3 की है। सो नाउ अब दूसरे की तरफ जाने के लिए हमें अभी एक फाइल मिला था, हम उसका यूज करते हैं। सो फाइल का यूज हम ब्रूट फोर्सिंग के लिए कर सकते हैं। तो हम यहाँ ब्रूट फोर्स को ट्राई करेंगे, लेकिन ब्रूट फोर्स कहाँ करेंगे, उसके लिए अगेन हम इस ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ लॉगिन वाले पेज पे आते हैं। सो ब्रूट फोर्स हम इस पेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कोई रॉन्ग यूजर एंड पासवर्ड डाल के एक बार लॉगिन करते हैं और ये हमें एरर दिया इनवैलिड यूजर नेम। सो अब इसका यूज करके हम
हाइड्रा के थ्रू ब्रूट फोर्सिंग को परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आते हैं, बिकॉज हमें सिर्फ ये एरर मैसेज नहीं, हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड किस फॉर्म में जा रहा है वो भी देखना है। तो ये हमारा यहाँ फॉर्म के अंदर जा रहा है, तो हमें फर्स्ट मिल चुका है नेम लॉग, जो कि हमारे यूजर नेम के लिए है। अब पासवर्ड का ऐसे ही फाइन करते हैं। तो सेकेंड लेवल पे अगर यहाँ है तो यहाँ PWD फॉर पासवर्ड, इसमें पासवर्ड एंड यूजर नेम दोनों के लिए यहाँ मिल चुका है। तो एक और तीसरा चीज हमें चाहिए, हमने जब यहाँ यूजर आईडी एंड पासवर्ड को डाल के लॉगिन किया तो हमारा यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ URL में शो नहीं हो रहा था, मीन्स यहाँ पोस्ट मेथड यूज हो रहा है टू ट्रांसमिट डेटा। सो अब हम रन करेंगे हाइड्रा, फिर हम -t का यूज कर थ्रेड देंगे 64, बिकॉज वो फाइल काफी ज्यादा लंबा था, तो हम यहाँ फास्ट ब्रूट फोर्सिंग को परफॉर्म करेंगे। देन -l के अंदर हम फाइल देंगे। सो फाइल का हमारा appsociety.txt और ये प्रेजेंट है हमारे होम के अंदर ही। लेट मी कंफर्म, हमने यहाँ PWD का यूज किया तो हम अपने होम के अंदर है। यानी अगर यहाँ ls करें तो appsociety.txt हमारे होम के अंदर ही है, जो कि हमने यहाँ डाल दिया। फिर हम यहाँ -P का यूज करेंगे। देन यहाँ अगेन appsociety.txt डालेंगे। फिर हमारे साइट की IP, सो हमारे साइट का URL ये है 192.168.31.254। सो हमने इसे यहाँ डाल दिया। फिर हमारा मेथड http-form-post, जिसे हम पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं फॉर क्लियर विजिबिलिटी। देन हम अपर इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ डालना है हमें /wp-login.php, और ये कहाँ से आया तो हम यहाँ देखें wp-login.php यही है, तो हमने यहाँ इसे डाल दिया। देन यूज करेंगे कॉलन, फिर आते हैं इस साइट पे। तो हमारा यूजर नेम जा रहा था लॉग के अंदर, सो हम यहाँ डालेंगे लॉग इक्वल टू हमारा कैरेट सिंबल, देन यूजर, देन अगेन कैरेट, फिर एन का सिंबल टू सेपरेट, फिर अगेन यहाँ आते हैं तो हमारा पासवर्ड जा रहा था PWD के अंदर, तो हम यहाँ PWD को डालेंगे इक्वल टू कैरेट सिंबल PASS पास। हमें यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करना है। देन अगेन कैरेट सिंबल डाल के इसे क्लोज करेंगे, फिर कॉलन, फिर डालेंगे इनवैलिड हमारा एरर मैसेज। देन हम कोमास को क्लोज कर लेते हैं। सो नाउ हाइड्रा हमारा टूल है जो कि कॉल करेगा -t फुल थ्रेड, एंड हमने यहाँ अपना वर्ड लिस्ट डाला। सो हमने यहाँ भी वही वर्ड लिस्ट डाला है, लेकिन हम यहाँ एक चेंज करेंगे, हम हमारे पासवर्ड को चेंज करके देंगे -p के अंदर टेस्ट, या फिर हम यहाँ और भी कुछ दे सकते हैं। सो इससे होगा ये कि अगर अपने वर्ड लिस्ट को हम देंगे तो वो काफ़ी लंबी वर्ड लिस्ट है। सो जब हम दोनों में से हम वर्ड लिस्ट को डाल देंगे तो ये कॉम्बिनेशन को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे लिस्ट में से जो वैलिड क्रेडेंशियल है उसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हमारा टेस्ट पासवर्ड फॉर टेस्टिंग। सो ना इसे अंदर करते हैं, एंड हियर एज यू कैन सी हमें फर्स्ट मिल चुका है। हम इसे कंट्रोल-C के थ्रू स्टॉप कर लेते हैं। सो अब दोबारा से हम यहाँ हमारे पासवर्ड फाइल को उठाएंगे एंड यहाँ डालेंगे appsociety.txt, एंड हम यहाँ डालेंगे एलियट, जिसे हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, एन अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूजर नेम फाइंड किया, अब उसका पासवर्ड हम फाइंड कर रहे हैं। सो हियर एज यू कैन सी यहाँ में कई सारा डेटा शो हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कई सारा डेटा फॉल्स पॉजिटिव हो, बिकॉज हमने यहाँ थ्रेड को 64 पे यूज किया था। सो हम यहाँ लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। हमने फर्स्ट यूजर नेम को यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ आके इसे पेस्ट करते हैं, देन अगेन हम किसी पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन का ट्राई करते हैं। सो ये इनवैलिड शो कर रहा है। सो ना अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ हमारे थ्रेड को चेंज कर दें, हम मिनिमम थ्रेड डाल के यहाँ ट्राई कर सकते हैं, जिससे फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस कम हो जाएंगे। और दूसरा टूल हम वर्डप्रेस की साइट पे ब्रूट फोर्स करने के लिए उसके स्पेसिफिक टूल को यूज कर सकते हैं, जो कि होता है WP स्कैन। सो हमने कमांड लगाया WP स्कैन एंड -t में थ्रेड डाले 1000 एंड -u के अंदर हम अपना यूजर नेम डालेंगे, जिसे हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देन हम -p के अंदर @society.txt डालते हैं एंड URL का यूज करके अपना URL डालेंगे। सो हमारे लॉगिन पेज का URL ये है, हम इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ सिंपली पेस्ट करके अंदर करते हैं। सो ये में इनवैलिड ऑप्शन शो कर रहा है, इसे एक बार अगेन रन करते हैं एंड -P डालते हैं। सो नाउ हमारा ब्रूट फोर्सिंग स्टार्ट हो चुका है। अब वेट करते हैं। सो हियर एज यू कैन सी ये इतने सारे वर्ड्स हमारे फाइल के अंदर हैं, तो अगर हम इसे हाइड्रा के थ्रू ब्रूट फोर्स करने जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा थ्रेड देने पे फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस ज़्यादा कर देता है। सो हमारा काले लिनक्स फ्रीज हो चुका है। हम इसे एक बार यहाँ से पावर ऑफ कर लेते हैं, देन अगेन इसे बूट करेंगे।
सो जब हम WP स्कैन को रन करते हैं तो फिर ये फ्रीज हो जा रहा है। सो हम यहाँ WP स्कैन को दोबारा से रन करेंगे, उसके लिए इससे पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड WP स्कैन -T के अंदर 10,000 एंड -U के अंदर एलियट एंड -P के अंदर हमारा फाइल appsociety.txt देन -URL। सो हमारा URL अब देते हैं। सो उसके लिए हम फायरफॉक्स को ओपन करेंगे एंड यहाँ हम अपने साइट को ओपन करते हैं। ये हमारा URL है, इसे हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, देन एंटर करते हैं। सो नाउ ये अगेन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमने इसे अपने मेन सिस्टम पे पहले फाइंड कर रखा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है और मे भी हो सकता है ये अगेन यहाँ फ्रीज हो जाए। सो इसे हम यहाँ से भी Ctrl+Z के जरूर स्टॉप करते हैं और इसका पासवर्ड है ER28-0652। सो ये हमारे एलियट यूज़र का पासवर्ड है, लेकिन हमने यहाँ इसे इसलिए ब्रूट फोर्स नहीं किया बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हेयर एज यू कैन सी यहाँ काफ़ी ज़्यादा वर्ड है और जब हमने इसे लास्ट टाइम ब्रूट फोर्स किया था तो ये अप्रॉक्स 1 आवर के आसपास टाइम ले लिया था। सो जब आप WP स्कैन का यूज़ करके इस पेज को ब्रूट फोर्स करेंगे तो आपको NA पासवर्ड वही मिलने वाला है। सो हम यहाँ सिंपली अपना यूज़र नेम एलियट डालेंगे एंड पासवर्ड ER28-0652 डाल के लॉगिन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हम यहाँ लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब इसे रन करेंगे तो आपको ये वाले स्कैन को कंप्लीट होने देना है, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा। लेकिन हमने पासवर्ड को पहले से ही फाइंड करके रखा था, तो हम टाइम सेविंग के लिए या ब्रूट फोर्स को परफॉर्म दोबारा से नहीं किए बिकॉज फर्स्ट टाइम में ये क्रैश कर चुका था। सो नाउ हम लॉगिन पैनल तक तो आ चुके हैं। अब हम यहाँ रिवर्सल लेने का ट्राई करते हैं। सो रिवर्सल देखते हैं हमें कहाँ से मिल सकता है। वैसे ये हमने काफी समय पहले किया था, तो हो सकता है फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगे। हम यहाँ एविडेंसेस पे कराएं और यहाँ एडिटर है, तो इसके अंदर अगर देखें तो कई सारी चीजें हैं। सो हम यहाँ एक रिवर्सल को इंजेक्ट करेंगे। हमारे पास एक रिवर्सल है, उसे हम यहाँ डाउनलोड करेंगे। सो एज यू कैन सी ये हमारा पाथ है। सो इसे डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली अपने टर्मिनल पे आएंगे, देन यहाँ इसे हम डाउनलोड कर लेंगे एंड एलएस करते हैं। तो यहाँ एक फाइल है, इसे अब अनजिप करेंगे। सो हमने कमांड लगाया unzip एंड इस फाइल को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देन अगर एलएस करें सो यहाँ हमें कुछ शो नहीं हो रहा है। हम एक बार फाइल मैनेजर के थ्रू इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड नाउ यहाँ PHP रिवर्सल शो हो रहा है। हम अगर दोबारा से एलएस करें तो यहाँ इस बार हमें एक डायरेक्टरी शो हो रहा है। हम इसके अंदर चलते हैं एंड यहाँ एलएस करेंगे तो यहाँ एक फाइल है PHP रिवर्सल। सो हमें इसे एडिट करने की जरूरत है। तो उसके लिए नैनो देन इस फाइल को यहाँ से हम कॉपी करके सिंपली पेस्ट करके इसे ओपन करेंगे। सो लेट मी फाइंड वेयर इज IP। सो यहाँ हमारी IP है। अब यहाँ पे हमें अपने सिस्टम की IP देनी है। वैसे ये हमारा लूप बैक एड्रेस ही है और चाहे तो यहाँ हम हमारे पोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स हम इसे चेंज करके 4444 डाल रहे हैं जहाँ हम अपने लिसनर को स्टार्ट करेंगे। जैसे Ctrl+O के थ्रू सेव करेंगे। सो उसके लिए एंटर करेंगे, देन X के थ्रू एग्जिट हो जाएंगे। सो नाउ अगेन हम यहाँ आते हैं एंड ये हमारा एक टेम्पलेट है। सो हम एक काम करेंगे, हम इस बार अगेन इसे ओपन करेंगे और इस पूरे को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+Shift+C के थ्रू एंड यहाँ इसे हम पेस्ट करेंगे एंड इसे अपडेट कर देते हैं। सो ये अपडेट हो चुका है। देन यहाँ लिसनर को स्टार्ट करेंगे by using nc means netcat -lnvp, मतलब लिसन वर्बस पोर्ट। अब हमारा पोर्ट था 4444 जो कि हमने वहाँ चेंज किया था। अब इसे एंटर करते हैं। सो नाउ अब हम एक काम करते हैं, हमारा जो 404 वाला पेज था उसे हम एक बार यहाँ ओपन करेंगे, जिसे अभी हमने एडिट किया था लेकिन ये कलेक्शन को बिल्ड नहीं किया। सो एक बार हम टर्मिनल को यूज करते हैं। सो हमने ये कमांड लगाया एंड इसे अंदर करते हैं। सो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, लेकिन ये वर्क नहीं किया। हम अगेन न्यू टैब को ओपन करेंगे एंड एलएस करते हैं। फिर इस फाइल को हम यहाँ अगेन ओपन करेंगे, लेकिन इस बार हम अपने टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे। सो उसके लिए फाइल मैनेजर पे आते हैं एंड PHP रिवर्सल के अंदर PHP रिवर वाले को हम यहाँ ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर करेंगे। देन यहाँ अपनी IP डालेंगे, उससे पहले अपनी IP चेक कर लेते हैं। सो हमने यहाँ ifconfig कमांड का यूज़ किया एंड देन इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर यहाँ इसे पेस्ट करेंगे। देन हमारा पोर्ट 4444 है। अब इसे सेव कर लेते हैं। देन अगेन हम यहाँ आएंगे, लेकिन उससे पहले और इस पूरे को हम Ctrl+A के थ्रू सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। देन अगेन यहाँ आके ये style.css है, हमें इसे अपडेट नहीं करना था। वेयर 404 ये 404 टेम्पलेट
हम इस पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करके यहाँ हमने जो भी कॉपी किया था उसे पेस्ट करके अपडेट करेंगे एंड ये अपडेट हो चुका है। अब अगेन हम टर्मिनल के थ्रू यहाँ एक रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं एंड हियर एज यू कैन सी इस बार हमें सेल मिल चुका है। सो पहले हमने गड़बड़ ये किया था कि इसका जो डिफॉल्ट सीएसएस वाला पेज आता है वहाँ हमने अपना कमांड को इंजेक्ट करके सारी चीज़ों को परफॉर्म किया, लेकिन हमें यहाँ फोल्ड 04 टेम्पलेट के अंदर डालना था बिकॉज हम यहाँ अगर टेक्स्ट एडिटर पे आए तो हियर एज यू कैन सी तो हमारा जो PHP रिवर्स सेल है ये प्रोग्राम किया गया है एक PHP फाइल के लिए, ना कि किसी CSS फाइल के लिए। सो इसे आप भी ध्यान रखना, कोई मिस्टेक अगर हो तो पता लगाना कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है। सो ना हमें एक्सेस मिल चुका है हमारे डेमन यूजर का जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। हम यहाँ ls करते हैं तो कई सारे फाइल फोल्डर वगैरह शो हो रहा है। हम एक बार ls-la का यूज करते हैं। सो यहाँ कौन कौन से फाइल वगैरह के पास कौन कौन से परमिशन वगैरह है वो सब इस बार में शो हो रहा है। सो नाउ हियर एज यू कैन सी हमारे पास एक्सेस तो आ चुका है, लेकिन हमारे पास वो सेल का एक्सेस नहीं आया जिससे हम यहाँ सारी चीजों को देख पाए। और वो सेल होता है हमारा bin/bash वाला सेल। जैसे हमारा ये टर्मिनल है तो अगर हमारे टर्मिनल का एक्सेस किसी के पास चला जाए तो फिर वो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर पाएगा। उसी तरह हमें यहाँ पे bin/bash वाला सेल को एक्सेस लेने के लिए हमारा जो TTY सेल होता है वहां तक जाना होगा। सो TTY सेल ये होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है टेली टाइपराइटर, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे यूजर के सेल से, और ये मोस्टली यूज करता है bin/bash का सेल मीन्स हमारा जो टर्मिनल होता है वो। सो TTY सेल को एक्सेस करने के लिए हम यह कमांड लगाते हैं python-c देन कॉमा इम्पोर्ट, बिकॉज हम यहाँ सेल को इम्पोर्ट करेंगे, pty देन कॉलन देन अगेन pty देन स्पॉन, हमें सेल को स्पॉन करना है, देन ब्रैकेट के अंदर कॉमा के अंदर /bin/bash ये सेल को हमें चाहिए, लेकिन हम यहाँ SSH का भी यूज कर सकते हैं। सो आप दोनों में से किसी भी सेल का एक्सेस ले सकते हैं। बेसिकली दोनों एक ही लैंग्वेज है, बस या वर्जन का डिफरेंस आता है। जो पुराना वर्जन है वो है SH और जो न्यू वर्जन है वो है bash, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। देन हम इसे क्लोज करके एंटर करते हैं। सो ये सिंटेक्स इनवैलिड बता रहा है। सो नाउ यू कैन सी हमने सिंटेक्स में गड़बड़ क्या किया था, हमने यहाँ PTY के बाद स्पेस डाल दिया था जबकि हमें यहाँ डॉट डालना था। तो इससे ये हुआ कि हमारा ये दोनों सेपरेट हो गया और डॉट के साथ इसे में कनेक्ट करना था। सो नाउ अब हमारे पास D1 वाला सेल का एक्सेस आ चुका है। अब अगर ls करें तो यहाँ में सारा चीज शो हो रहा है। सो अब हम एक कमांड यूज करेंगे फाइंड, जिससे हम यहाँ के सारी फाइल्स एंड फोल्डर वगैरह को फाइंड कर पाएंगे। देन फाइंड का यूज करने के लिए हम फाइंड कहाँ करेंगे, स्लैश के अंदर, और स्लैश के अंदर हम नेम डालेंगे। सो हमारा नेम का हिंट मिल सकता है हमें हमारे फर्स्ट वाले नेम से। सो अगर यहाँ हम साइट पे आए एंड इसे हम यहाँ से हटा के robots.txt को एंटर करें तो यहाँ देखते हैं हमारी ये फाइल है। सो ये उसका नेम है, तो हमारा दूसरा की का नेम भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। सो हम यहाँ वही पेस्ट करेंगे एंड यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, बट ये हो नहीं हो रहा है। सो हम यहाँ से इसे 2 डाल देते हैं -of-3.txt एंड इसे क्लोज करके अंदर करते हैं। सो ये में कई सारे का परमिशन देना बता रहा है, लेकिन हम यहाँ फाइंड करके में कोई की वगैरह दिख रहा है। सो यह काफी सारा फाइल है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो हमें यहाँ एक की शो हो रहा है जो कि रोबोट के अंदर key2 के नेम से है। सो मीन्स हमारा key2 भी हमें दिख चुका है। सो हमें जाना है होम के अंदर रोबोट के अंदर, तो अब इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ key2 ये फाइल प्रेजेंट है। सो हम key2 को देखने का ट्राई करते हैं, उसके लिए कैट एंड इस फाइल को यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका परमिशन देना में शो हो रहा है, हम इस फाइल को देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक पासवर्ड फाइल शो हो रहा है, हम इसे ट्राई करते हैं इसके अंदर क्या है। सो इसके अंदर एक MD5 का हैश है। सो इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। सो इस हैश को हम क्रैक करने के लिए एक साइट का यूज करते हैं अभी के लिए, जो कि क्रैक स्टेशन। अगर यहाँ से क्रैक नहीं हुआ तो भी हम किसी टूल का यूज करेंगे। सो यहाँ मैंने अपना हैश डाला, हम इसे टिक करेंगे एंड क्रैक हैश पे क्लिक करके इसे क्रैक करने का ट्राई करते हैं। सो हियर एज यू कैन सी ये हमारा हैश क्रैक हो चुका है, जो कि A to Z तक यहाँ हमारा पासवर्ड शो कर रहा है। सो नाउ हम अगर यहाँ देखें तो हमारे पास डेमन यूजर का एक्सेस है, लेकिन हमें रोबोट यूजर का भी एक्सेस चाहिए। सो अगेन हम जो हमने पहले किया था वही यहाँ भी करेंगे। सो लेट मी फाइंड हमने वो कमांड कहाँ यूज किया था। सो दिस इज द कमांड, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसे यहाँ पेस्ट करेंगे, देन एंटर करते हैं और अब दूसरे टैब पे आते हैं और यहाँ अगर देखें तो हम यूज करते हैं sudo su मीन्स हमारा सू जो है ये एक रूटी यूजर होता है। सो हम यहाँ भी वही करेंगे सू। अब हमें यूजर कौन सा चाहिए, रोबोट, एंड एंटर। सो हमें एक्सेस नहीं मिला है,
हम इसे एक बार एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन ये एग्जिट भी नहीं हो रहा है। हम इसे कंट्रोल सी के थ्रू एक बार स्टॉप कर लेते हैं एंड एनसी को अगेन रन करेंगे और हम इस रिक्वेस्ट को अगेन फॉरवर्ड करते हैं। सो हमें यहाँ अगेन दोबारा से एक्सेस मिल चुका है। सो अब इसे दोबारा से हम यहाँ रन करेंगे और हमें डेमन का एक्सेस मिल चुका है। सो अब रोबोट का यूज़ करते हैं। अब हमें पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो पासवर्ड हमारा A to Z था। हम इसे यहाँ से अगेन कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। सो नाउ हम इस बार रोबोट के पास आ चुके हैं, मीन्स हमारे पास रोबोट यूज़र का एक्सेस आ चुका है। सो समझ रहे हो, हमारे पास पहले किसी भी यूज़र का एक्सेस नहीं था, फिर हमारे पास हमारा एलियट यूज़र का एक्सेस मिला यहाँ वेब के थ्रू, फिर वहाँ से हम डेमन यूज़र पे आए, देन अब हम रोबोट यूज़र के अकाउंट पे लॉगिन है। सो ऐसे हम हमारे डिफरेंट यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। अब यहाँ अगर एलएस करें और हम चलते हैं होम के अंदर एंड यहाँ एलएस करते हैं, सो यहाँ में रोबोट शो हो रहा है एंड इसके अंदर जाके अगेन एलएस करते हैं, तो यहाँ की 2 of 3 इस बार इसे हम व्यू करते हैं यूजिंग कैट देन एंटर। सो नाउ यू कैन सी दिस इज आवर सेकेंड की। हमें सेकेंड की भी मिल गया, मीन्स 3 की में 2 की अभी तक हम निकाल चुके हैं। सो नाउ अब हम तीसरे की को फाइंड करने के लिए हमारे प्रिविलेज लेवल को एक्सकेलेट करेंगे। मीन्स अभी तक हमारे पास सिर्फ नॉर्मल यूजर का ही एक्सेस मिला है। हमारा एलियट नॉर्मल था, डेमन नॉर्मल यूजर है, रोबोट ये भी नॉर्मल यूजर है, लेकिन रूट यूजर हमें अगर इसका एक्सेस मिल जाए तो फिर हम हमारे पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम एक कमांड यूज करते हैं फॉर फाइंड एंड फाइंड के अंदर इस बार हम हमारे पैरामीटर को फाइंड करेंगे। सो उसके लिए PRM मीन्स हमारा पैरामीटर का शॉर्ट फॉर्म एंड स्लैश के अंदर 4000 डालेंगे, मीन्स में 4000 के ऊपर वाले पैरामीटर को फाइंड करना है। देन हाइफन टाइप, सो अब टाइप के अंदर हम डाल रहे हैं F2, हमें F2 टाइप पैरामीटर को फाइंड करना है और ये हमें मिलेगा स्लैश टेम के अंदर /2 पे, देन इसे अंदर करते हैं, लेकिन हमें कुछ फाइंड नहीं हुआ बिकॉज हमने यहाँ देखें तो हमने अगेन एक मिस्टेक किया है। हमें यहाँ हाइफन टाइप नहीं सिर्फ टाइप यूज करना था। सो हम अगेन इसे यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं एंड इसे पेस्ट करके देन डाले टाइप F2 और ये में मिलेगा स्लैश टेम के अंदर 2 पे, देन एंटर। सो हियर एज यू कैन सी यहाँ हमें डिफरेंट फाइल वगैरह शो हो रहा है। सो बेसिकली ये फाइल नहीं, ये डायरेक्टरीज है, मीन्स हमारा जो फोल्डर होता है वो है। सो यहाँ एक हमें nmap का फोल्डर शो हो रहा है, मीन्स यहाँ nmap भी यूज हो रहा है। सो हम एक काम करते हैं, हमारे nmap के पास एक इंटरेक्टिव सेल होता है, हम उसका यहाँ यूज करके रूट यूजर का एक्सेस लेने का ट्राई करते हैं। सो हमने कमांड लगाया nmap -interactive इंटरेक्टिव, देन एंटर करते हैं। सो हमें nmap का तो सेल मिल चुका है। सो नाउ अब रूट का सेल लेने के लिए हम यहाँ एक्सक्लेमेशन डालेंगे देन SH फॉर रूट। सो नाउ अब हमें हैश आ रहा है, मीन्स हम रूट यूजर का एक्सेस ले चुके हैं। और अगर यहाँ दिखाएं तो हमने यहाँ डाला sudo su एंड हमारा पासवर्ड डाल के रूट यूजर पे आते हैं और है एज यू कैन सी रूट का सिंबल हैश होता है और हमें यहाँ भी वही सिंबल शो हो रहा है, मीन्स हम रूट का सेल ले चुके हैं। तो हमने कमांड लगाया हु एम आई, तो हमें शो रहा है रूट, मीन्स हम रूट यूजर अब बन चुके हैं। सो ऐसे हम डिफरेंट लेवल पे अपने प्रिविलेजेस को एक्सकेलेट करके पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सो नाउ अब अगेन हम फाइंड का यूज करेंगे। सो फाइंड हमने यहाँ कॉपी किया होगा, सो हम इसे यहाँ तक कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट करते हैं एंड यहाँ हम की 3 डाल देंगे। सो मान लो अब आगे का हम भूल गए, सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सिंपली एक एक्सट्रैक्ट डाल देंगे जिससे इसके आगे आने वाला सारा ही चीज हमें यहाँ शो हो जाएगा। देन एंटर करते हैं, लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दिया है, हमने इसे क्लोज नहीं किया। अब अगेन एंटर करते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई डेटा शो नहीं कर रहा है। हम इसे एक बार अगेन रन करते हैं। सो नाउ हियर एज यू कैन सी इस बार हमें हमारा फाइल शो हो रहा है जो कि रूट के अंदर है की 3 of 3 के नेम से। सो हम रूट के अंदर है, यहाँ एलएस करते हैं तो ये की 2 है, सो CD। सो यहाँ डायरेक्टरी चेंज नहीं हो रहा है, हम PWD का यूज करके देखें तो हमारे यहाँ रोबोट के अंदर है। तो इस बार हम बैक आते हैं, देन अगर अगेन एलएस करें तो अगेन रोबोट शो हो रहा है। हम यहाँ से एक बार और बैक आएंगे एंड अगर दोबारा से एलएस करें तो यहाँ हमें एक रूट यूजर शो हो रहा है। सो CD रूट, बिकॉज इस बार हमारे पास sudo का एक्सेस है, मीन्स रूट का एक्सेस। अब यहाँ एलेक्स करते हैं। सो यहाँ फर्स्ट बूट डन का एक फाइल है और यहाँ की 3 of 3। सो इसे हम कैच करेंगे एंड हियर एज यू कैन सी हमारा तीसरा की भी फाइंड हमने कर लिया। सो नाउ हमें 3 की फाइंड करना था, तीनों हमने फाइंड कर लिया है। सो आई होप आपने आज काफी कुछ सीखा होगा। हमने यहाँ सबसे पहले हमारे नॉर्मल यूजर एलियट, डेमन एंड रोबोट का एक्सेस लिया, देन उसके बाद हमने प्रिविलेज को एस्केलेट करके हम रूट यूजर की लेवल पे आए एंड यहाँ हमने फाइंड किया हमारा तीसरा की को। वैसे अगर हम यहाँ डायरेक्टली अपने रूट यूजर का एक्सेस लेके सभी की को फाइंड करते तो वो भी हमें यहाँ मिल जाता।
जैसे हमने अगेन इसे यहाँ से कॉपी किया, सो इस बार हम 3 की जगह 2 डालेंगे एंड यहाँ एक्सट्रैक्ट डाल के इसे क्लोज करके अंदर करते हैं। सो नाउ हियर एज यू कैन सी ये भी हमें शो हो रहा है ये किस जगह पे है। सो इस फाइल को देखने के लिए हम यहाँ से कैट कमांड को रन करेंगे। उसके लिए इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+Shift+V के थ्रू एंड कैट, देन इसे पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+Shift+V के थ्रू एंड देन एंटर। सो हमारा दूसरा की भी हमें शो हो रहा है और हमारा फर्स्ट की, देन इसे क्लोज करके अंदर करते हैं। सो नाउ की1 भी हमें शो हो रहा है। सो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड कैट का यूज करके इसे भी देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी में ये भी शो हो रहा है। सो समझे, अगर हम रूट यूजर तक चले जाएं तो वहां से हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसलिए अपने सिस्टम की भी सेफ्टी आप बढ़िया से करें। विंडोज के ऊपर एडमिन यूजर होता है और लिनक्स के ऊपर रूट यूजर होता है, यह ध्यान रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।